हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसका क्या चल रहा है लफड़ा। कहीं 2000 रुपीज़ अगर कोई कहीं भेजना है तो क्या उस पर 1.1% का लगेगा कि नहीं लगेगा आपका चार्ज। मतलब मान लीजिए कि किसी को आपने भेजा 100 रुपये तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 98.9 रुपये। क्या ऐसा कुछ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि नहीं ये चीज़ ऐसा है, लेकिन नहीं है। कैसे नहीं है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहला है यूपीआई, तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस है ये। तो यूनिफाइड क्यों है? क्योंकि एक इंसान का एक बनेगा, है ना। क्योंकि यूनिफाइड है मतलब एक अगर मोबाइल के थ्रू जो है आपका यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, तो वो जिसको भेजेंगे उसी के पास पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल ही ठीक है। अब उसके बाद आता है कि यूपीआई। देखिए, यूपीआई का मार्केट जो है ना इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा ह्यूज है। क्योंकि फाइनेंशियल अगर देखेंगे 2022 में तो $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन पैसा जो है ट्रांसफर किया गया था खाली यूपीआई के थ्रू। यूपीआई का मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और दो चार है तो सब मिला करके, भीम वगैरह सब मिला करके उसके थ्रू भेजा गया था। कितना? 1 ट्रिलियन पैसा। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 ट्रिलियन पैसा। तो अब इस चक्कर में क्या है कि अब चाइना और यूएसए दोनों पीछे रह गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देश की जितनी, क्योंकि जितनी भी जनसंख्या होती है उसको 100% बोलते हैं। तो 100% में 40% जो जनसंख्या है वो यूज़ करती है यूपीआई। और जब से लॉकडाउन लगा तब से यूपीआई पेमेंट सिस्टम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अगर कोई भी चीज़ एक बार इंक्रीज करती है तो उसकी आदत हो जाती है इंसान को। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। इसलिए अगर देखेंगे 2022 में तो जो इसका आपका ट्रांसफर हुआ है वो 1 ट्रिलियन जो है पैसा हुआ है। तो इस चीज़ को, लेकिन इसको बढ़ावा कैसे मिला? देखिए, इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक आता है एनपीसीआई। एनपीसीआई एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बनाई हुई संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या करती है जितने भी फोन पे, गूगल पे या फिर कर सकते हैं भीम, पेटीएम जितने भी हैं तो उनको रेगुलेट करने का काम करती है एनपीसीआई। कि कहीं भी तुम मनमाना तो नहीं कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो सही चल रही है कि नहीं है ना। तो उस चीज़ को देखने के लिए आता है बीच में क्या आपका एनपीसीआई। तो देखते हैं। देखिए, ये अभी तक जो पूरे देशों में अप्लाई हुआ है तो ये 15 देश हैं इंडिया को लेकर के। मतलब तो हमारे खुद देश का है तो हो गया 16, लेकिन अभी तक जो अप्लाई हुआ है देशों में, लागू हुआ है, वो हुआ है 15 देशों में। जिसमें आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। ये सब देश इसमें आते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर देश अगर देखेंगे तो जो आपके एशिया वाले हैं वो है। कुछ देश हैं जैसे फ्रांस हो गया और आपका फ्रांस हो गया, रसिया वगैरह हो गया। तो ये आपके कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारी यूपीआई को अगर बढ़ावा मिलेगा तो उससे दूसरे कंट्री में जो लोग हैं उनको अगर उसके थ्रू, एनपीसीआई के थ्रू अगर आपका पेमेंट करते हैं तो इंडिया के जो यूपीआई सिस्टम है उसको, जो वर्ल्ड लेवल पे है, उसको आसानी होगा। जैसे अगर कोई चीज़ अगर आपको डॉलर कोई दे तो फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वैसे ही यूपीआई से अगर कोई पेमेंट करेगा तो इसका भौकाल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भौकाल बढ़ जाएगा, है ना। अगर पुष्पा नाम कोई बोल दिया समझिए फ्लावर नहीं फायर ही है ना। तो उसी टाइप का है ये कि अगर आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट तो इसका मतलब कि काफ़ी बड़ा ओहदे लेवल का ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई चीज़, इसका मतलब बहुत ही सिक्योर, बहुत ही ठीक है, तभी वर्ल्ड लेवल पहुंची है, नहीं तो कहाँ कोई पहुंची, है ना। बात को समझिए। उसके बाद देखते हैं कि जो एनपीसीआई है, देखिए जो 1.1% का जो वो है लफड़ा है, ये कैसे है? तो देखिए क्या है कि आपके पास समझ लीजिए कि कोई फोन पे या पेटीएम है, मान लेते हैं, ठीक है। तो फोन पे या पेटीएम में एक बना होता है वैलेट का, एक क्या आपका बना होता है एक बॉक्स, है ना। जिसमें कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 या मान लीजिए 3000 रुपये हैं, ठीक है, 3000 रुपये हैं। अब 3000 रुपया जो है आपने कहा कि ऐसा है कि हम इसको भेज देते हैं वॉलेट में भेज देते हैं, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि उसमें है तो क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें क्या है कि आप कोड इस्तेमाल करेंगे। जब आप कहीं ट्रांसफर करते हैं तो 4 डिजिट का कोड इस्तेमाल करते हैं। उसको कोड को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप एक बटन दबाएंगे सीधे आपका वॉलेट के थ्रू पहुंच जाएगा दूसरे के खाते में। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार कोड इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि देखिए, जब आपका अगर मान लीजिए कोई भेजा आपके वॉलेट में, क्योंकि जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट का वॉलेट होता है तो उसमें अगर आप पैसा अपने अकाउंट में यूपीआई के थ्रू नहीं चाहते हैं तो वॉलेट में चल जाता है, राइट। उसी टाइप का है ये। तो वॉलेट में जैसे आपने अपने ट्रांसफर कर लिया या किसी ने भेजा आपके वॉलेट में, तो अगर 2000 के रुपए के ऊपर का अमाउंट है, कितने हैं? 1000 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये के अमाउंट के अगर ऊपर का है तो जब आप भेजते हैं वॉलेट में, वॉलेट के थ्रू जब किसी को ट्रांसफर करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को, ये पेटीएम है, पेटीएम के अंदर बना है ये वॉलेट,
है ना। पेटीएम की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं आप, मतलब फोन पे, गूगल पे, जिससे आप ट्रांसफर करते हैं, भीम जिससे आप ट्रांसफर करने में इजी है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो हो गया। उसके बाद आता है आपका वॉलेट, क्योंकि वॉलेट उसी के साथ ही रहता है। तो उसमें जब आप पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने वॉलेट में, तो वॉलेट के थ्रू जब आप किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं तो यहीं बीच में आता है एनपीसीआई, कहता है रुक 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 रुक, कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कहोगे 2000 रुपये, तो कहें ठीक 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 ट्रांसफर कर दो। जब ये ट्रांसफर किया तो ये इसको भेज दिया किसको, क्योंकि पेटीएम के अंदर ही वैलेट था, तो ये इसको कहेगा कितना भेजे हो, तो बताएगा कि 2000 रुपये भेजे हैं सरदार, तो क्या 2000 रुपये भेजे हो, चलो अच्छा 1.1% हम तुमको दे दिए, ठीक है। 1.1% किसका, 2000 रुपये का एनपीसीआई देगा इसको। कहेंगे ये तो नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका आप जब आप ट्रांसफर ये कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा, तो इसको फायदा हो रहा है एनपीसीआई को। एनपीसीआई को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए जब किसी पर्सन कोई मान लीजिए कि यहाँ से भेजना स्टार्ट कर दे, है ना, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को आपने भेजा, तो वो भी तो भेजेगा कि भाई ले लो पेटीएम में तुम्हारे पैसा भेज के पहुँचा। तो अब उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ से भेजेगा पैसा, तो ये जब भेजेगा तो पहले कहाँ पे भेजेगा, इसके यहाँ पे पेटीएम में भेजेगा, इसके वैलेट में भेजेगा। तो यहीं पे जब यहाँ से ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा तो फिर बीच में आता है एनपीसीआई, एनपीसीआई फिर बीच में आता है, तो कहता है कितना भेजे, तो बताओगे 2000 रुपये। जब 2000 भेजे तो कहते हैं कि 1.1% का लो फायदा हमसे, है ना। तो फिर ये 1.1% का इसको फायदा मिल जाता है पेटीएम को या गूगल पे को या फोन पे। तो उसका फायदा किसको मिलता है, उसको फायदा मिलता है जो ये चलाने वाली ऐप है, कह सकते हैं उसको। आपको दिक्कत, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जानते हैं कि इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए किसी न किसी बैंक, क्योंकि आपका भी खाता होगा तो किसी न किसी बैंक से कनेक्ट होगा, किसी न किसी बैंक से कनेक्ट होगा। तो वो बैंक क्या करता है, बैंक भी इसी में आता है। बैंक कहाँ पे आता है, तो देखिए आपका जब पैसा ट्रांसफर होता है ना, तो बैंक भी उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बैंक अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत है, क्योंकि एनपीसीआई तो काम करती है, ठीक है, एनपीसीआई देखती है कि नहीं चीज़ें चल रही कि सही नहीं, लेकिन एनपीसीआई के साथ ही आती है बैंक, क्योंकि बैंक और बैंक कह सकते हैं, और आपका जो पेटीएम है उसके बीच का बैंक, पेटीएम और एनपीसीआई, अगर एनपीसीआई को हम लोग ध्यान से समझें तो बेसिकली बैंक के साथ ही है ये, ठीक है। तो बैंक और जो पेटीएम है उसके साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए हेल्प करता है, समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पैसा आपका एक भी रुपये कटने वाला नहीं, जितना भेजेंगे उस पर कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय भारत।